नौजवान के हाथ में भाला नहीं हो सकता, नौजवान के हाथ में पत्थर नहीं हो सकता, नौजवान के हाथ में किताब होता। उनकी नाराजगी थी, हमें त्याग पर देने के लिए हमने हंसते हंसते त्याग पर दिया है। कि प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम से जिन जी को कनेक्ट कर रहे हैं, जिन जी वर्ड से आप लोग भी वाकिफ हो चुके होंगे, क्या घनश्याम जी को रील बनाना आता है? अरे हम ये क्या क्या है, जब हमारे प्रधानमंत्री, हम बना लेंगे। हमें तो व्हाट्सएप भी नहीं चलाने आता था, फेसबुक भी नहीं चलाने आता था, अब तो हम सब सीख लिए हैं, ये भी सीख रहे हैं, ये भी सीखेंगे। हाल में ही देश ने एक बड़े छात्र आंदोलन को अनुभव किया है और ऐसा अनुभव कि पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी सरकार झुक गई है एक तरह से, जब पहली बार छात्रों के दबाव में या आंदोलन के दबाव में उनके केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ और इसी आंदोलन के क्रम में कुछ ऐसे भी अनुभव रहे हैं जो कि पहली बार देखने के लिए मिले हैं। जब से मोदी सरकार केंद्र में आई थी उसके बाद से कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा बिहार में हुआ कि जहां पर भाजपा के विधायक एमएलसी उनको भीड़ का सामना करना पड़ा, गाड़ियां तोड़ी गई, हमला किया गया। लिहाजा इसको लेकर के सदन में भी बहुत सारा हंगामा हुआ है। भाजपा के विधायक विनय बिहारी की बात कर लें या भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर, उनके काफिले पर भी हमला हुआ है और पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला। क्या कुछ चीजें थी, इस आंदोलन को किस तरह से भाजपा के नेता लोग देख रहे हैं? जो इस्तीफा हुआ है उस पर विपक्ष अपनी जीत बता रही है, कॉकरोच जनता पार्टी या जो यूथ जिन जी हैं वो अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नेतागण क्या सोच रहे हैं इसको लेकर के और विभिन्न सवालों पर, विभिन्न मुद्दा विषयों पर घनश्याम ठाकुर से भी हम जुड़ने वाले हैं। घनश्याम जी, सबसे पहले तो आपका प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। छात्र आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप लोग? जिन जी की जीत दिख रहे हैं, विपक्ष की जीत दिख रहे हैं और अपनी पार्टी का स्टेटस कहां पर देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों पर भी हमला हो रहा था। ये छात्र आंदोलन के आड़ में भारत के विरोधी दल की पार्टियां देशद्रोही लोगों से मिलकर भारत के युवा नौजवान को गुमराह करने का अनैतिक प्रयास उन्होंने किया। नौजवानों की मांग थी निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं हो, और हमारे आदरणीय उस समय के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट की परीक्षा सफलतापूर्वक बिना नकल का संपादित कराकर एक मिसाल कायम किया। आपने कहा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार छात्रों के आंदोलन के सामने में झुकी है। हम सब संघ के स्वयं सेवक हैं, हम लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, भारत की समृद्धि के लिए, भारत की खुशहाली के लिए मुझे मिटना भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और हम वो कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं है जो नरेंद्र के खिलाफ जन आक्रोश के कारण तानाशाही रवैया अपनाकर इस्तीफा नहीं दिया और इन्होंने इमरजेंसी लगाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया और मनमोहन सिंह जी ने भी ऐसा किया है। और हमने जिस देश की महान जनता युवाओं ने भारत के सत्ता के सिंहासन पर बैठाने का काम किया, उनकी नाराजगी थी, हमें त्याग पर देने के लिए हमने हंसते हंसते त्याग पर दिया है। नौजवानों के सम्मान में लोगों को विश्वास जगे, लेकिन लोगों में हमारे शिक्षा मंत्री के प्रति अविश्वास नहीं है। बहकावे में आकर नौजवान नहीं थे, हम तो सदन में भी बोले थे नौजवान के हाथ में भाला नहीं हो सकता, नौजवान के हाथ में पत्थर नहीं हो सकता, नौजवान के हाथ में किताब होता, कमल होता, कलम होता, लेकिन नौजवान के हाथ में पत्थर नहीं हो सकता, नुकीला भाला नहीं हो सकता। छात्र आंदोलन के हाथ आड़ में विदेशी धन का दुरुपयोग करके कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। समय आने दीजिए, इस छात्र आंदोलन के पीछे विरोधी दल, ईडी गठबंधन के लोग क्या क्या खेला कर रहे थे, उनके मंसूबा पर पानी पड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश की भावना को समझते हुए 12 बजे रात के बाद इंस्टाग्राम पर स्वयं अपने हाथों से रील बनाकर इस देश के लोगों के सामने नौजवानों से संवाद किया, और उस संवाद का प्रतिफल ये हुआ जो वह रील वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यही तो है भारत की भावना, भारत के नौजवानों की भावना, भारत की किसानों की भावना। आपने कहा पहली बार नहीं, कुछ समय पहले, 2 साल पहले इस देश के किसानों को गुमराह किया गया था। किसान नीति हमने बनाई थी, किसान का आंदोलन हुआ, किसानों ने कहा कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, हमने कानून वापस लिया था।